अच्छी परंपरा है, जो प्रायः मेरे पुराने कार्यकाल और अनुभव को देखने पर मुझे महसूस हुआ कि ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने इस परंपरा को डाल रखा है, ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात हम सभी इस विभाग के राजस्व विभाग के कर्मी हैं। अभी जैन साहब ने बताया कि बहुत से इस कार्य को करने में बहुत ही कठिनाई है, गुरु है। कारण इसका ये है कि हम जब मैं आपको अपना परिचय को बता दूं, मैं अभयराज पांडे, नाम तो आप जान ही गए होंगे। मैं 96 बैच का नायब तहसीलदार हूँ, चित्रकूट जनपद का रहने वाला हूँ और मैंने एज ए नायब तहसीलदार ललितपुर में 5 साल झांसी में, उसके बाद 2008 से मैं फिर गाज़ियाबाद में नायब तहसीलदार रहा 3 साल। वहाँ से फिर मेरा प्रमोशन हुआ 2012 में, तो मैं तहसीलदार आपके बगल वाले जनपद बदायूं में पहली तहसीलदारी थी मेरी। वहाँ 6-7 महीने बाद फिर मैं बुलंदशहर में 3 साल तहसीलदार रहा। उसके बाद मैं शामली जनपद में 3 साल रहा और इसके पहले मुजफ्फरनगर में भी 3 साल रह करके चुनाव की कुछ बंदिशों के कारण मैं यहाँ पर चुनाव के समय आपके आया था। तहसील पुरावली से मैं यहाँ आया हूँ, आपको सबको विदित ही है। अब जो बात राजस्व विभाग की जब हमने ज्वाइन किया था, तब जो समय था और आज का जो समय है, इसमें बहुत अंतर है। पहले हुआ ये करता था कि ये मोबाइल फ़ोन नहीं था। ये बहुत मामलों में अच्छा भी है और बहुत मामलों में कष्टकारी भी है। तो अब क्या हुआ है कि अब तो इसमें बटन दबाना है, कोई कागज़ आया, ऊपर से आया, शासन से आया, जिले में आया, जिले वाले ने यहाँ दबाया, हमने आपको दबाया। तब आजकल की ये जो स्थिति है बहुत बदल गई है कि हमें तत्काल सूचना पहले से ही ऐसा लगता है कि तैयार रखनी चाहिए। तो बड़ी समस्याएं होती है इस वजह से, और जो हमारा रेवेन्यू का मूल कार्य था वो अब धीरे धीरे नगण्य होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। उसको देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अन्य कार्य जैसे किसान सम्मान निधि आ गई, इस समय ज्वलंत यही प्रकरण चल रहा है, आप लोगों को सब मालूम है। अब ये है बेसिकली ये काम जो है कृषि विभाग का है। इसी प्रकार से एक ड्रोन सर्वे का कार्य हुआ था घरौनी का, अभी भी यहाँ इस जिले में चल रहा। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तो लगभग समाप्त हो गया था। तो वो कार्य का जो शासनादेश जारी हुआ था वो बेसिकली DPRO साहब के निर्देशन में और पंचायत विभाग का कार्य था, लेकिन वो भी हमें करना पड़ा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम अपने विभाग का कार्य तो गौण हो जाता है, कर ही नहीं पाते। जो दूसरों का काम है वो सब हम ही पे लाभ दिया जाता है। अच्छी बात है, हमको इस काबिल समझा जाता है कि चलिए ये काम जो कोई नहीं कर पाएगा वो राजस्व विभाग करके दे देगा। इसीलिए हम पे ये कार्य बार बार जो अन्य विभागों के वो हमें करने पड़ते हैं। तो ये हमारी एक तारीफ़ है। हम इसको अगर उस ढंग से देखें तो ये हमारी तारीफ़ है कि हमको ये माना जाता है कि राजस्व विभाग सभी कार्य जो सौंपे जाएंगे उसको समय से संपादित करके हमें दे देते हैं। तो इसको एक अच्छे उसमें लेना चाहिए कि भाई हमें ऐसा समझा जा रहा है, तो हमारी दायित्व बन जाता है कि हम जो सौंपे गए कार्य हैं उनको समय से पूरा करने का प्रयास करें। अब जैसा कि जैन साहब ने कहा, चतुर्वेदी जी ने कहा, मैं इनके आभा मंडल से तो नहीं उतना कर पाऊँगा। इनका जैन का नाम है, ये हमारे पुराने साथी भी हैं, तो मैं जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं। तो जैसा कि इनका नाम है जैन, इनकी जय का कोई अंत नहीं है। इन्होंने आपके साथ काम किया, आपका इनसे लगाव रहा और इनका आपसे लगाव रहा। आपसे भी होगा सर, और ये परिवार ऐसा ही है, लगाव रखता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं प्रयास करूंगा कि इनकी कमी आपको कहीं खलने ना पावे। लेकिन मैं एक आपसे भी अपेक्षा करूंगा, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो हमारे काम है, जैसा कभी आपने कहा कि पहले हम सबसे पीछे रहते थे, बाद में हम आगे हो जाते थे।
तो उसको मैं अपेक्षा आपसे ये करूँगा कि हम पहले से ही तैयार रहें, हम क्यों पीछे रहें। कि जो काम हमें करना ही है तो हम वहाँ जाकर के बंद कमरे में हमारे उच्चाधिकारी गाली खाएं, गाली ही है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग उच्चाधिकारी करते हैं, उसको अगर मोटी भाषा में मैं परिभाषित करूँ तो वो गाली ही है। तो बंद कमरे में हमारे उच्चाधिकारी गाली खाएं, मीटिंग में हम गाली खाएं, उसके बाद हम उस काम को आगे बढ़ाएं। तो उससे अच्छा मेरा ये सुझाव रहेगा आप लोगों के लिए, और मैं अपेक्षा भी आपसे करूँगा कि हमें जैसे कोई काम आए तो हम तो देखिए हमें काम तो करना नहीं है, खुद काम तो आप हमारे अंग हो, हमारी मशीनरी आप हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कानून को हो, चाहे अमीन हो, एक्सवाइजर कोई भी हो, हमारा काम है आपको सुपरवाइज करना। अब सुपरवाइज इसलिए करना पड़ रहा है कि सुपरवाइजर कानून को बचे नहीं, सुपरवाइजर कानून को बहुत कम है। हमारे लेखपालों की स्ट्रेंथ 50% रह गई है, एक लेखपाल के पास 2-3 सर्किलों का कार्य है, तो काम की अधिकता है। अब उस काम को अधिकता को समाप्त करने के लिए हमें उसी गति से काम करना चाहिए, तभी हम उसको करल तहसील में आपका आगमन हुआ है, किन मुद्दों पर काम करेंगे और कहाँ से आए हैं? मैं पूरी जनपद की तहसील पुरावली में भी कार्यरत था, वहाँ से थाना अध्यक्ष होकर के तहसील करहाल में आज ही कार्यभार ग्रहण किया है। जहाँ तक आपने पूछा कि मेरी प्राथमिकताएँ क्या होंगी, मेरी प्राथमिकताएँ हैं शासन के जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना, और जनता को मेरे कार्य से सुविधा प्रदान हो, मैं यही कार्य करने का प्रयास करूँगा कि मैं ऐसा कार्य करूँ जिससे यहाँ का जनता जो है लाभान्वित हो। जिस तरह कब्जे की शिकायतें करल तहसील में लगभग ज़्यादातर आ जाती हैं, तो उनको कैसे निस्तारण करने का काम करेंगे? कब्जे की जो शिकायत है उसको विधि के अंतर्गत जो कानूनी प्रक्रिया है उसको करके उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।